और क्रोधित होकर भेड़िए और शेर खान को मार दिया। चंपक वन के जंगल में चमेली नाम की एक ईमानदार बकरी रहती थी। बकरी और शेर सिंह की दोस्ती के जंगल में चारों ओर चर्चे थे। एक दिन शेर सिंह अपनी सिंहासन पर बैठा था, तभी उसका पुराना मित्र भेड़िया वहां आया। शेर महाराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। अरे भेड़िए, तुम बरसों बाद, तुम्हें देखकर खुशी हुई। दोस्त, मुझे भी ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारी आन बान शान ऐसी ही है जैसे पहले थी। शुक्रिया मित्र, इनसे मिल। ये है चमेली, मेरी सबसे भरोसेमंद साथी। इसकी ईमानदारी पर पूरे जंगल को गर्व है। इनके चर्चे मैंने सुने हुए थे, आज देख भी लिया। धन्यवाद भेड़िए भाई। एक बात बताऊं दोस्त, मैं अपनी सबसे कीमती चीज भी चमेली के पास ही रखता हूं। एक बकरी का ईमानदार होने का सबूत इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अरे हाँ भाई, मुझे इसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर भेड़िए को अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शातिर इरादे साफ नजर आ रहे थे। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन कितना ईमानदार है। मूर्ख शेर सिंह। रात के समय जब पूरा जंगल सो रहा था, तब भेड़िया चुपचाप जंगल की सीमा की ओर जा रहा था। सीमा के पार दूसरे जंगल का शेर भेड़िए का इंतजार कर रहा था। इतनी देर क्यों लगा दी? काम हुआ क्या? कड़ा कहाँ है? मुझे लगता है शेर सिंह ने वो कड़ा अपनी मित्र बकरी के पास रखा है। बकरी के पास रखा है तो बकरी से चुरा ले। लेकिन वो कड़ा बकरी से चुराना नामुमकिन है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी सूरत में वो कड़ा चाहिए बस। वैसे वो कड़ा हासिल करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान बनाया है? मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर क्या प्लान है। शेर सिंह को बकरी पर बहुत भरोसा है। मैं वो भरोसा ही तोड़ दूंगा। इससे क्या होगा? वो कड़ा तुमको तो नहीं मिलेगा। बकरी का भरोसा तोड़वाने के बाद शेर सिंह का भरोसा मैं हासिल कर लूंगा। फिर कड़ा अपने आप मेरे पास आ जाएगा। और अगर शेर सिंह को तुम पर शक हो गया तो? मैं इतनी सफाई से काम करूंगा कि शेर सिंह को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होगा। ठीक है, मगर याद रखना वो कड़ा चमत्कारी है। जिसके पास वो कड़ा होगा उसे हराना नामुमकिन है। और इसलिए वो कड़ा जल्द से जल्द मुझे मिल जाना चाहिए। तेरा इनाम तुझे मिल जाएगा। आप इनाम तैयार रखो, मैं वो कड़ा लेकर आता हूँ। इतना बोलकर भेड़िया वहां से चला जाता है। अगले दिन भेड़िया चमेली के पास आता है। अरे चमेली बहन, क्या बात है, सुबह सुबह फूल तोड़ रही हो? ये फूल मैं रोज पूजा के लिए ले जाती हूँ। वाह चमेली, तुम तो ईमानदार के साथ भक्ति भाव वाली भी हो। भक्ति की शक्ति और मेरी ईमानदारी के कारण ही तो महाराज मुझ पर अंधा विश्वास करते हैं। तेरी ईमानदारी को मैंने बेईमानी में ना बदला ना, तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। महाराज, कल आप किसी कड़े के बारे में बता रहे थे, आखिर वो क्या चीज है? जिस कड़े के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, वो कड़ा कोई मामूली कड़ा नहीं है। वो एक चमत्कारी कड़ा है। जब तक वो कड़ा मेरे पास है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। पर वो कड़ा आपने मुझे कभी दिखाया ही नहीं। आखिर वो कड़ा है कहाँ? शायद तुम भूल गए हो। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे सारे कीमती जेवर चमेली बकरी के पास रहते हैं। एक बकरी पर इतना विश्वास? हाँ, पूरे जंगल में चमेली से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। शेर सिंह, अगर बुरा ना मानो तो एक बात मैं जरूर कहूंगा। धोखा वहीं होता है जहां विश्वास होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि
बकरी गद्दार है। जुबान संभाल कर बात कर भेड़िए। बकरी की ईमानदारी की यहाँ कस्में खाई जाती हैं। खाई जाती होंगी, पर अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरी गर्दन उड़ा देना। बकरी गद्दार है? तेरे पास इसका कोई सबूत है? सबूत तो मैं खुद हूं महाराज। कल रात जब मैं घर जा रहा था तब काली पहाड़ी के पीछे मैंने देखा। सुन बकरी, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, इसलिए हर हाल में वो कड़ा मुझे चाहिए। हर कीमती वस्तु की एक कीमत होती है जहाँ पना। अगर वो कड़ा मैं आपको दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे महामंत्री बना दूंगा और पूरे जंगल में तुम भी मेरे साथ ताकतवर बन जाओगी। बस इतना ही? और कुछ नहीं करेंगे आप हमारे लिए? जंगल में बकरी प्रजाति का शिकार नहीं करने का मैं कानून भी बना दूंगा। फिर ठीक है, कल रात आपको चमत्कारी कड़ा मिल जाएगा महाराज। तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान हूँ। परंतु यही सत्य है शेर सिंह। बकरी की ईमानदारी पर शक करना बड़ा मुश्किल है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बकरी से वो कड़ा मंगवा कर देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बकरी को कड़े के साथ बुलाया जाए। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ, मुझे मेरा कड़ा चाहिए इसी वक्त। ये लीजिए महाराज, आपका चमत्कारी कड़ा। ये कड़ा तो नकली है चमेली। सच सच बता चमेली, किसके साथ मिली हो तुम? नहीं महाराज, ये वही कड़ा है जो आपने मुझे दिया था। मैं किसी के साथ नहीं मिली हूँ महाराज, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो क्या तू ये कहना चाहती है कि मैंने तुझे नकली कड़ा दिया था? महाराज, आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, महाराज को तेरी गद्दारी पर यकीन हो गया है। महाराज, ये रहा असली कड़ा। भेड़िए के पास असली कड़ा देखकर सब दंग हो जाते हैं। महाराज, जब ये गद्दार बकरी अजनबी शेर से कड़े का सौदा कर रही थी, तब मैंने इसके घर से असली कड़ा चुराकर वहां नकली कड़ा रख दिया था। ये लीजिए असली कड़ा महाराज। गद्दार बकरी, मैं तुझे ईमानदार समझता था, लेकिन तू तो गद्दार निकली। महामंत्री, इस गद्दार बकरी को आज इसी वक्त जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। अपने मित्र से ये बात सुनकर बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जंगल छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद भेड़िया और शेर सिंह जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने दूसरे जंगल का शेर आ जाता है। शेर सिंह, आज तू मुझसे नहीं बच सकता। अरे शेर के बच्चे, शायद तू मुझे जानता नहीं है। हाँ, जानता हूँ, तू यहाँ का राजा है, परंतु कल से मैं राजा बन जाऊंगा। मूर्ख शेर, तू जानता है मेरे पास ये कड़ा है। जब तक ये कड़ा मेरे पास है, मुझे कोई नहीं मार सकता। मूर्ख तो तू है शेर सिंह। तेरा असली कड़ा तो मेरे पास है। ये देख। ये कैसे संभव है? असली कड़ा तो मेरे पास है। माफ करना महाराज, परंतु असली कड़ा वही है जो हमारे शेर खान ने पहना है। क्या मतलब है भेड़िए तेरा? और तू उधर क्यों चला गया है? मतलब ये कि असली गद्दार मैं हूं शेर सिंह। मैंने बकरी के घर से असली कड़ा चुराया तो था, पर तुम्हें जो कड़ा दिया था वो भी नकली ही था। असली कड़ा इसने मुझे दिया था मूर्ख। गलत, असली कड़ा तो मेरे पास है। ये लीजिए महाराज, आपकी अमानत, असली कड़ा। चमेली, ये कड़ा तुम्हारे पास कैसे आया है? महाराज, इसने जो कहानी आपको सुनाई थी वो बिल्कुल उल्टी थी। इस शेर खान को मैं नहीं, ये मिला था। इसने ही चमत्कारी कड़ा चुराने का प्लान बनाया था, पर इसकी बातें मैंने सुन ली थी, इसलिए जल्दी से घर आकर मैंने असली कड़े को छुपा दिया और नकली कड़ा वहां रख दिया। तो क्या वो कड़ा नकली था, बदमाश चमेली? हाँ,
वो कड़ा नकली था और महाराज जो तुमको कड़ा दिया था वो भी नकली था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे इस दोस्त का असली चेहरा सामने कैसे आता? शेर सिंह सब कुछ समझ गया और क्रोधित होकर भेड़िए और शेर खान को मार दिया। साथियों, आज मैं भरी सभा में बकरी की ईमानदारी का अभिवादन करता हूं। ये बकरे सिर्फ ईमानदार ही नहीं, वफादार भी हैं। इसने सिर्फ चमत्कारी कड़े ही नहीं, मेरी भी रक्षा की है। अगर वो सही वक्त पर ना आती तो दुश्मन शेर और उसके साथी मुझे मार ही डालते। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बकरी।